हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की सेकेंड यूनिट का फर्स्ट लेक्चर है दोस्तों, माइक्रो इनकैप्सुलेशन के बारे में। तो दोस्तों अभी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। दोस्तों अब हम लोग सेकेंड यूनिट, अपनी नेक्स्ट यूनिट है, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक माइक्रो इनकैप्सुलेशन की ओर। दोस्तों आखिर माइक्रो इनकैप्सुलेशन होता क्या है, तो दोस्तों देख लेते हैं थ्योरी क्या कहती है। माइक्रो इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच टिनी पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स आर सराउंडेड बाय अ कोटिंग टू गिव अ स्मॉल कैप्सूल। दोस्तों माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या होती है, ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट को एक कोटिंग, एक छोटे से कैप्सूल की कवरिंग के द्वारा उसे सराउंडेड कर देते हैं। इस प्रोसेस को ही दोस्तों बोलते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग ऑफ एनवेलपिंग वन सब्सटेंस विद इन अनदर सब्सटेंस ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। यानी कि हम लोग एक सब्सटेंस को एनवेलप कर देते हैं, एनवेलप उसकी पैकिंग कर देते हैं, उसको घेर के उसको बंद कर देते हैं जो दूसरे सब्सटेंस को। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों माइक्रो इनकैप्सुलेशन। फिर आता है आपका फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। देयर आर टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। दोस्तों आपका जो माइक्रो इनकैप्सुलेशन है उसके रिक्वायर्ड के लिए दो आपकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होती हैं, वो रिक्वायर्ड होती ही होती हैं। जिसमें पहला आपका आता है कोर मटेरियल और सेकेंड आता है कोटिंग मटेरियल। जो कोर मटेरियल होता है वो आपका एक्टिव ड्रग, या जिसमें हम लोग जो आपका सब्सटेंस, जो मेन ड्रग होता है जिसको आप एनवेलप करते हैं हम लोग उस सब्सटेंस के अंदर, उसे बोलते हैं कोर मटेरियल। और सेकंड दोस्तों होता है कोटिंग मटेरियल यानी पॉलीमर। मोस्टली हम लोग कोटिंग मटेरियल को यूज़ करते हैं आपका पॉलीमर के द्वारा ही, जो आपका यूज़ किया जाता है एज अ कोटिंग मटेरियल। तो पहला आता है दोस्तों कोर मटेरियल। कोर मटेरियल इन माइक्रो इनकैप्सुलेशन मीन्स द API विच शोज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन इन अवर बॉडी विच आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज। इट इज़ बेसिकली थ्री पार्ट, API, एडेटिव और स्टेबिलाइजर। दोस्तों आपका कोर मटेरियल क्या होता है, API जिसे कहते हैं, या आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसे बोलते हैं, जो आपका बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है, उसी को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ कोर मटेरियल, जिसके बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, API, एडिटिव और स्टेबिलाइजर। API is active pharmaceutical ingredient or active drug which is responsible for cure of any disease. Additive contains other material also called excipient like disingredient agent, diluent. Stabilizer is used for preserve or stable for more time, long time a drug. दोस्तों आपका API क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है या एक्टिव ड्रग आपका होता है जो किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे बोलते हैं API। एडिटिव क्या होते हैं, एडिटिव्स आपके अदर मटेरियल होते हैं जो ड्रग के साथ, API के साथ आपके मिक्स किए जाते हैं, जैसे एक्सिपिएंट जिन्हें बोला जाता है, जैसे आपके होते हैं डिसइंटीग्रेटेंट आपके एजेंट होते हैं, डाइल्यूएंट होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, ये सब आपके कहलाते हैं एक्सिपिएंट और एडिटिव्स। और स्टेबिलाइजर दोस्तों क्या होता है, जो किसी भी आपके ड्रग को स्टेबल रखें, प्रिजर्व रख सकें लंबे टाइम के लिए, उन्हें बोलते हैं स्टेबिलाइजर। जो आपका यूज़ होता है प्रिजर्व और आपके ड्रग को लंबे टाइम तक प्रिजर्व रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए, उससे यूज बोलते हैं स्टेबिलाइजर। फिर सेकंड आता है दोस्तों आपका कोटिंग मटेरियल। कोटिंग मटेरियल आर दोज मटेरियल विच इज यूज टू कोटिंग ऑफ द ड्रग बाय द पॉलीमर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोटिंग मटेरियल, कंपैटिबल, इनर्ट और थर्ड आता है आपका डिजायर्ड प्रॉपर्टी। कोटिंग मटेरियल क्या होता है, जिसमें हम लोग API को कवर करते हैं जिस मटेरियल के द्वारा, उसे बोलते हैं हम लोग कोटिंग मटेरियल। जैसे आपके इसमें तीन टाइप्स के आते हैं, कंपैटिबल, इनर्ट और डिजायर्ड प्रॉपर्टी। कोटिंग मटेरियल मस्ट बी कंपैटिबल मीन्स दैट पॉलीमर विच इज यूज्ड फॉर कोटिंग द ड्रग कैन नॉट रिएक्ट विद द ड्रग। कोटिंग मटेरियल दोस्तों हमारा कैसा होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए, यानी वो हमारा पॉलीमर ऐसा होना चाहिए, ऐसा कोटिंग मटेरियल यूज होना चाहिए जो हमारे रियल ड्रग के साथ, API के साथ हमारा किसी भी तरह रिएक्ट ना करे।
पॉलीमर कैन नॉट रिएक्ट विद कंटेनर और ड्रग। और जो हमारा दोस्तों पॉलीमर होता है वो वही ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी कंटेनर और या हमारे ड्रग के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पॉलीमर मस्ट गिवन द डिजायर्ड प्रॉपर्टी लाइक सॉफ्टनेस, हार्डनेस, ये सब चीज़ें भी आपके पॉलीमर देना चाहिए। उसकी जो आपको डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी जैसी हमें चाहिए, डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी चाहे सॉफ्टनेस की चाहिए हो या हार्डनेस की चाहिए हो, तो वो पॉलीमर हमें प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर सके। तो ये थे दोस्तों आपके माइक्रो इनकैप्सुलेशन के दो मेन पार्ट, कोर मटेरियल और आपका कोटिंग मटेरियल। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। दोस्तों एडवांटेज समझने से पहले ये हमारा जो सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक चल रहा है दोस्तों माइक्रो इनकैप्सुलेशन, ये कोई बहुत ही बड़ा टॉपिक नहीं है दोस्तों, ये केवल बेस के लिए है। इसलिए दोस्तों इसके क्वेश्चंस मोस्टली 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं, 2 नंबर में ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग इसे एज अ 2 नंबर के तरह ही नहीं केवल लीजिए कि और 5 नंबर की तरह भी इसे थोड़ा सा इसके डिस्क्राइब करके लिखिएगा, जिससे अगर कहीं ये 5 नंबर या 7 नंबर में क्वेश्चन अगर आ भी जाता है, क्योंकि 2-3 कंबाइन इसमें दोस्तों क्वेश्चन होंगे। अगर 2-3 में आकर 2 नंबर में एक पूछ जाता है अगर माइक्रो इनकैप्सुलेशन और दूसरा क्वेश्चन इसके साथ में अगर पूछ दिया जाता है, तो आप लोग अगर इतनी भी थ्योरी इसकी लिख देंगे तो इसके लिए सफिशियंट होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन, सम आर गिवन बिलो। पहला होता है कंट्रोल रिलीज, एंटी कैंसर ड्रग, रिड्यूस डोजिंग फ्रीक्वेंसी, कुड बी इंजेक्टेड, डिलीवर द ड्रग टू टारगेट साइट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, टू इम्प्रूव पेशेंट कॉम्प्लियंस, टू इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी। ये दोस्तों होते हैं आपके एडवांटेजेस, जैसे कि हमारी जो ड्रग रिलीज़ हो रही है उसको वो हम लोग कंट्रोल कर सकें, एंटी कैंसर ड्रग होनी चाहिए, डोज फ्रिक्वेंसी कम होनी चाहिए, इंजेक्टेड भी होना चाहिए ये, और जो हमारा टारगेटेड साइड है वहाँ तक ड्रग आराम से डिलीवर हो जानी चाहिए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो इसके द्वारा, पेशेंट कंप्लेंट को सुधारने के लिए, और हमारी बायो अवेलेबिलिटी यानी आपका ड्रग का जो कंसंट्रेशन होता है वो ब्लड में अच्छे से इंक्रीज करने के लिए आपको यूज़ किए जाते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन। अब कुछ दोस्तों इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं आइए वो भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन दोस्तों, इसका आपका पहला आता है पॉलीमर में प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट, कॉस्टली, डिफिकल्ट टू अचीव कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म फिल्म, मोर स्किल एंड नॉलेज इज रिक्वायर्ड, प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर। इसमें दोस्तों क्या होता है, पॉलीमर जो आपका होता है वो कभी कभी क्या होता है आपका टॉक्सिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर देता है, जो कहीं ना कहीं पेशेंट के लिए दिक्कत पैदा करता है दोस्तों। सेकंड आता है इसका डिसएडवांटेज, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आपका एक्सपेंसिव होता है। फिर आपका आता है डिफिकल्ट टू अचीव कंटिन्यूस एंड यूनिफॉर्म पे, ये इसको कभी कभी क्या होता है अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी का हम लोगों का सामना करना पड़ता है, और इसको आपका स्किल और नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको माइक्रो इनकैप्सुलेशन के लिए। और इसमें जो हम लोग माइक्रो इनकैप्सुलेशन जो ड्रग अंदर फिल करते हैं वो बहुत ही आपका फाइन पाउडर होना चाहिए दोस्तों। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो आपके माइक्रो इनकैप्सुलेशन, क्योंकि इसके फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक हमारा माइक्रो इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। फिर उसके आएगा आपका थर्ड टॉपिक इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये भी खुद में अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो सेकेंड यूनिट में आपके मेन जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आते हैं दोस्तों म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें आपका बकल आएगा, और आपका आता है इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे और बात करेंगे म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए दोस्तों, नमस्कार।